प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लूता विश में आयुर्वेदिक पोर्शन विथ ट्रीटमेंट पूरा हमने कवर कर लिया है। कल मैंने ये फिनिश कराया था कर्णिका को कैसे हम पातन करा के और हमको कैसे मैनेज कर लूता विश पॉइजनिंग, वो कल हमने ये सब पॉइंट्स देखे थे। आज हम सिर्फ इसका बहुत ब्रीफली मॉडर्न एस्पेक्ट ले रहे हैं, बहुत ब्रीफ, सिर्फ ओनली फॉर नॉलेज। ठीक है ना, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए लूता एक्चुअली इंसेक्ट के अंतर्गत आता है। इंसेक्ट में एक स्कॉर्पियन भी आता है और बहुत सारे आते हैं, कीट्स आते हैं। तो लूता की खास बात क्या है वो हम अभी देखेंगे स्ट्रक्चर्स में। तो ये स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती हैं लूताएँ, ये कीट के अंतर्गत आती हैं, स्पेसिफिक एरिया में होती हैं और ये साइज़ इसका बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा साइज़ तक होता है, जो कि हम देखते हैं घरेलू जो लूता देखते हैं। एक्चुअली हम इस लूता की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी लूताएँ भी होती हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती हैं, जहाँ चाय की पत्ती के बागानों में या और भी फार्म वगैरह में ऐसा हम देख सकते हैं, जहाँ पे केसेस ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पे इनकी खेती होती है। तो इनके साइज़ बहुत वेरिएशन है, बहुत बड़ी साइज़ तक पाई जाती है। टेरेंचुला वगैरह इस तरह के कई नाम सुने हो आपने, वो सब लूताओं की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये लूता जो है साइज वेरिएशन है और इसके सिम्टम्स उसी के अकॉर्डिंग है। जितना पॉइजन ये बॉडी के टच से है, स्पर्म से है या जो भी है, बाइट से है, नेल से, स्क्रैच से है, पुरिस से है, मूत्र से, जहाँ से भी है, इसका कितना वेनम ये बॉडी में हमारे छोड़ती है उसके अकॉर्डिंग इसका सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसका मॉडर्न एस्पेक्ट में हम इसको देख सकते हैं कि ये क्या है। ये किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है और फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा मतलब कीट, ये कीट के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्रिएटर विथ जॉइंटेड एक्सट्रीमिटीज़, आर्थ्रोपोडा मीन्स इसका मीनिंग है जिसमें जॉइंटेड कुछ पार्ट्स होते हैं, सब जुड़े जुड़े से रहते हैं, अलग अलग खंडों में रहते हैं, वो आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। क्लास इसका अरेक्निडा है, 8 लेग्ड क्रिएचर्स, ये इसलिए 8 लेग्ड को अरेक्निडा कहते हैं। और इसका ऑर्डर जो है अरेनीस है, ऑर्डर ये क्या है, क्रिएचर्स हैविंग स्पिनिरेट्स, मतलब कुछ ये धागे जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकालता है, उसको हम कहते हैं अरेनी, ठीक है। अब ये हम इस लूता को हम देखेंगे, ठीक है। तो लूता को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो ज़्यादा हमें एनाटॉमी नहीं बतानी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए इसकी पूरी बॉडी जो है सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है सिफेलोथोरैक्स, सिफेलो मतलब सिर होता है, थोरैक्स मतलब थोरैसिक रीजन होता है, वो दोनों एक ही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद एब्डोमेन है, ये यहाँ से लेकर पीछे तक एब्डोमेन है। एब्डोमेन मेनली ये पार्ट है जो ये होता ही है। अब इस 2 पार्ट के अंतर्गत आप देखेंगे 4 पेयर ऑफ लेग्स दिखेंगे, 2 आगे और 2 पीछे देखेंगे। तो लेग 1 देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा हो। लेग 2 देखिए, ये आइज़ इसकी लेटरल आइज़ भी होती है, सेंट्रल आई के अलावा लेटरल भी होती है इसकी आइज़, ये खास बात है। और इसका सेफेलिक रीजन भी ये देखिए, ये सेफेलिक सिर है इसका। और इसके और देखिए थोरेसिक रीजन, ये थोरेसिक रीजन है सिर के पीछे। फिर हम देखेंगे लेग 3 ये है और लेग 4 ये है, पीछे तरफ है। और ये क्या है, टॉर्सल क्ला, लास्ट इसका पार्ट है लेग का। तो इस प्रकार से 4 पेयर ऑफ लेग मतलब 8 टोटल 8 लेग्स हैं। ये फ्रंट का व्यू है। अब पीछे का व्यू हम देखते हैं क्या दिखता है हमें। पीछे के व्यू में भी है, ये देखिए मैग्जिली है, ये एरिया मैग्जिली, पीछे की हम बात कर रहे हैं। उल्टा उसको पलटा दें अगर हम तो देखेंगे तो ये है। और सेफेलिक में हमको मिल जाएगा बेसल सेगमेंट मिल जाएंगे हमको ऊपर, और उसी में ही ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये चेली सेरी है, ये जो स्ट्रक्चर एक छोटा सा रहता है आगे पकड़ने वाला क्लास्प जैसा रहता है, ये चेली सेरी है। उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर है स्टर्नम है, ये आप देख रहे हैं। इसकी लंग बुक है, ये छोटी छोटी लंग बुक है। और ये स्पिनिरेट, यहाँ से ये धागे से क्रिएट करते हैं स्पिनिरेट, ये धागे वाले स्ट्रक्चर है। और इसी प्रकार से ये फरो है, एक फरो स्ट्रक्चर्स है। और ये टार्सल क्लाम हम देखा था, ये सॉरी स्पिनिरेट्स ये है एब्डोमेन के पीछे वाला हिस्सा, मतलब इसको हम कह सकते हैं गुदा के पास वाला हिस्सा, जहाँ से ये रेशम का धागा निकालने की प्रक्रिया करते हैं, वो ये है स्पिनिरेट्स। वो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से रेशम का धागा निकालते हैं। और इसके बाद और ऐसे ही संबंधित स्ट्रक्चर, तो मेन स्ट्रक्चर्स हमने समझ लिया। अब इसी को हम चलिए थोड़ा सा समझते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जो अभी हमने देखा उसी को हम समझ लेते हैं। बॉडी सेपरेटेड इनटू 2 अनसेगमेंटेड पार्ट, सिफेलोथोरैक्स एंड मिडरिफ मतलब एब्डोमेन, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स हैज़ 4 सेट्स ऑफ लेग्स, सिफेलोथोरैक्स में 4 लेग होते हैं,
and a couple of 6 fragmented pedipalps altered in the male for sperm transport. इसमें पेडिपल्स भी एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, किसमें? सिफेलोथोरैक्स में. विंग्स मिसिंग, आइज बेसिक 2 to 8 इन नंबर. इसमें जो है 2 से 8 के नंबर में आइज होती हैं. रिस्पायरेशन बाय बुक लंग्स, जो भी हमने देखा था. एंड जेनाइटल पोर ऑन द वेंट्रल साइड क्लोज फोरमोस्ट एंड ऑफ द स्टमक एरिया. स्टमक एरिया में हमें अपने देखा था जेंटल रिस्पायरेटरी एरिया, बुक लंग वगैरह. सिल्क डिवाइस कंस्टेंटली प्रेजेंट ओपनिंग एट रियर एंड, बिल्कुल सबसे लास्ट एंड डॉन के हिस्से में, और स्टमक एरिया बेनीथ बट. तो पॉइजन डिवाइस ओपनिंग ऑन टीथ ऑफ चेलिसेरी, ये भी मिलेगा आपको. पॉइजन डिवाइस ओपनिंग ऑन टीथ ऑफ चेलिसेरी, जो चेलिसेरी हिस्सा है, हाँ, तो उसमें रहता है. और डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज, बग्स लिंक्स टेक आफ्टर देयर फोक्स. ये इसके स्ट्रक्चर्स को बता रहा हूँ. लाइफ स्पैन कितनी होती है? 102 साल होती है इसकी. मीटिंग कैसे करते हैं ये, निषेचन वगैरह. ग्रोन अप मेल फॉर्म से माइनर स्टेज ऑफ सिल्क ऑन विच ही लॉन्चेज ए ड्रॉप ऑफ स्पर्म. ये जो स्पर्म जो इनका स्ट्रक्चर सिल्क रहता है, सिल्क से ये एक प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि स्पर्म जैसा निकलता है. द क्रीपी क्राउली plunges his galls into this and sperms are assimilated into the palpal organ and meanders looking for female. ये जहाँ पे छोड़ते हैं वहाँ से फीमेल उसको कैच कर लेती है और उसके हिसाब से वो आपस में मेटिंग करते हैं. When he finds a female, he gives a few shots of spermaceti for significant lots, lastly release into the egg mass. और उसके बाद egg release होता है. When she expels this onto saucer of silk, और सिल्क जैसी कुछ कटोरी जैसी रचना होती है, उस पर एग रहते हैं. मोस्ट अरेक्निड्स इन केस द एग इन स्मूथ सैक और कन्वेड इनटू द चेलिसेरी और जॉइंट टू हर स्पिनर्स, और वो एग जुड़े हुए रहते हैं स्पिनर से ताकि यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं. मदर सेंस इज एक्सेप्शनली सॉलिड एमंग क्रीपी क्रॉलीज, और मदर को सेंस रहता है. द क्वांटिटी ऑफ एग्स सेट डाउन वन टाइम चेंजेस फ्रॉम 2 से 1000 तक अंडे निकलते हैं, ये हम देख सकते हैं. बग कैचिंग नेटवर्क क्रीपी क्राउलीज और देयर नेम शोज और द स्किल्ड स्पिनर्स ऑफ द नेचर. ठीक है. फेवर्ड विथ पर्सनल ऑफ टर्निंग एंड वीविंग, वो थोड़ा स्पिनरेट्स का बहुत यूज करते हैं. जो सिल्क रहता है उसका बहुत रोल है इसमें एग के निषेचन और के पूरा संभालने में. दे ऑफर स्ट्रक्चर टू गूजेमर्स ऑफ फ्लॉलेस एलिगेंसी एंड वेरियस प्लांट्स ड्यू लोडेड नेटवर्क्स अमेजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग मल्टी ह्यूड अर्ली इन द डे लाइट हैव बीन ए मोटिवेशन टू द ग्रेसफुल पर्सनालिटीज़. घूम फिर के हम ये देख रहे हैं कि सिल्क से जो प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं एग का, और उसी का डेवलपमेंट भी हो रहा है. तो सिल्क ऑफ स्पाइडर्स हम लोग शॉर्ट में पढ़ने में देखेंगे अभी. द सिल्क ऑफ क्रीपी क्रॉलीज इज ए फाइब्रो प्रोटीन. जो सिल्क डेवलप होता है, जो रेशम या धागा जैसा रहता है, वो फाइबर प्रोटीन है. विच इज क्रिएटेड एज ए फ्लूइड इन डिफर्ड एंड वॉल्यूमिनस स्टमक ऑर्गन से निकलता है, जो हमने देखा था. दैट ओपन्स आउट थ्रू द स्पिनरेट्स एट द बैक एंड ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी. वो लूता के सबसे लास्ट के हिस्से में, एब्डोमेन से, वहाँ से निकलता है. At the point when drawn out of the spinnerets, the fluid conventionally solidifies to frame the well-known luxurious strings. तो घूम फिर के वहाँ से ही जो लग्जीरियस स्ट्रिंग्स जैसे धागे जैसा निकलता है. सिल्क में एक्सटेंड एज मच एज 1/4 इट्स लेंथ बिफोर ब्रेकिंग. ये 4 गुना तक बढ़ सकता है इसको अगर हम खींचा जाए तो. एंड द सिल्क ऑफ नेफिला इज़ द मोस्ट ग्राउंडेड रेगुलर फाइबर नोन. नेफिला का बहुत ज़्यादा बड़ा सा होता है. अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. बैलूनिंग क्या है? बैलूनिंग इज ए टेक्निक बाय विच द बग लिंक्स ऑफ ए फ्यू एनिमल वेराइटीज़, फॉर एग्जाम्पल कटिपो एंड नर्सरी वेब क्रीपी क्राउलीज यूज टू कोलोनाइज न्यू टेरिटरीज. कैसे वो न्यू टेरिटरीज डेवलप करते हैं, उसके लिए बैलूनिंग का यूज करते हैं. द इंसेक्ट मूव्स अप हाई ऑन ए पीस ऑफ टर्फ ऑन ए फेंस और शेफ्ट, ऊपर की ओर गए. एंड कन्फ्रंटिंग द ब्रीज रिमेन्स ऑन द टिप्स ऑफ द बोन स्ट्रक्चर्स एंड tilts the midriff upwards. It will then deliver a little amount of silk called
गोसेमर। ये ऐसा करने पर उनसे थोड़ा थोड़ा सा इट विल देन डिलीवर ए लिटिल अमाउंट ऑफ सिल्क, थोड़ा सा सिल्क निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, गोसेमर्ग। द ब्रीज गेट्स द गोसेमर्ग एंड कन्वे इट ऑन हाई टेकिंग द क्रीपी क्रॉली लिंक विथ इट। तो इस सिल्क को वो अटैच कर लेते हैं लूता। इन द इवेंट दैट कंडीशन आर करेक्ट द क्रीपी क्रॉलीज मे नॉट अराइव फॉर मेनी किलोमीटर्स in spite of the fact that an adventure of just a couple of kilometer would be more regular। तो ये एक बैलूनिंग एक प्रोसेस है, उसमें हमने देखा कि एक सिल्क का ये कुछ निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कुछ हिस्सा, तो उसको ये यूज करते हैं ऐसा। हम आगे थोड़ा सा हम देखते हैं टॉक्सिन ग्लैंड। ये घूम फिर के ये हमको समझना है, जो पॉइजनस हम उसकी बात कर रहे हैं लूता की, तो वो एक्चुअली क्या है। ऑल इंसेक्ट्स मीन लूता aside from the family Euloboridae have a couple of toxic substance organ। मतलब एक पेयर टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गन होता है सिचुएटेड इन द प्रोसोमा पिछले भाग में। ईच टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गन कंप्राइजेज ऑफ ए लॉन्ग राउंड, जो एक खंड जो होता है वो गोल सा होता है और लंबा, हॉलो पार्ट एंड कनेक्टिंग, खाली होता है और किससे जुड़ा होता है, चैनल से। विच एंड्स एट द टिप ऑफ द चेलीसेरी टूथ, जो कि कहाँ निकलता है, चेलीसेरी टूथ, जो हमने स्ट्रक्चर्स देखा था सामने मुख की ओर जो दो स्टिंग निकले रहते हैं, वहाँ पे ये ओपनिंग होती है उसकी, किसकी, जो टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गन है उसकी। ए प्रोमिनेंट मसल लेयर स्पाइरल अराउंड्स द बॉडी ऑफ द ऑर्गन एंड सर्व्स टू आउट्स द वेनम क्विकली एज द मसल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से एक मसल अट्रैक्ट होती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे उस ऑर्गन से वेनम जो है चेलीसेरी की टूथ से निकल जाता है। द मसल स्ट्रैंड्स आर क्रॉस्ड स्ट्रिएटेड, मसल थोड़ा सा क्रॉस ऐसा लेमिनेटेड रहती है। एंड हैव देयर ऑन इंजन नर्व्स, और वो एक नर्व से जुड़ी रहती है, ऑटोमेटिक नर्व से, विच इनकरेज द फास्ट एक्टिवेशन ऑफ वेनम डिस्चार्ज। ये जो मसल का नर्व से संबंध है इतनी जल्दी होता है कि सिर्फ इन्होंने जैसे भी अपने डिफेंस के लिए सोचा तो तुरंत डिस्चार्ज भी कर देती है वेनम का। ये मेन है जो आज हम अभी पढ़ रहे हैं, ये टॉक्सिन ग्लैंड। द ग्लैंडुलर एपिथीलियम इटसेल्फ इज एडिशनली इनर्वेटेड। तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो है अंदर की ओर रहती है। पोटेंशियली दिस एप्रीहेंसिव सप्लाई इनविगोरेट्स और डायरेक्ट्स द यूनियन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और ये क्या करती हैं, ये पूरी जुड़ी हुई इनविगोरेट्स और डायरेक्ट द यूनियन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस जुड़ी रहती है। घूम फिर के हमने समझ लिया, मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे। इनका एक स्ट्रक्चर्स होता है टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गन। वो टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गन्स कैसे कनेक्टेड रहता है, चेलीसेरी, ये है चेलीसेरी, ये आपने देख रहे हैं, ये जो चेलीसेरी हिस्सा है, ये चेलीसेरा है और यहाँ पे चेलीसेरी, तो इससे अटैच रहता है इसके जो टूथ से। तो अंदर वो मसल से अटैच रहता है, मसल से अटैच से नर्व से अटैच रहता है। तो जैसा उसने सोचा और डिफेंस टाइप में कंडीशन में वो तुरंत मसल में अलार्म जाता है और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और तुरंत डिस्चार्ज निकल जाता है, किसका, वेनम का डिस्चार्ज निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि मेनली जो स्ट्रक्चर जो हम पढ़ना चाह रहे थे वो ये था, टॉक्सिन ग्लैंड। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। आज हम यहीं फिनिश करते हैं, कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो ये मेन था हमारा आज टॉक्सिन ग्लैंड, और बाकी जो था इस जनरल स्ट्रक्चर्स था वो हमने समझ लिया। दो पार्ट में डिवाइड है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, और इसके 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, टोटल 8 लेग्स होते हैं। लेटरल आइज भी होती है, सेंट्रल आइज भी होती है, और इसके अलावा स्पिनरेट्स एक स्ट्रक्चर होता है लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक में ये रहता है, जिससे क्या है, स्पिन निकलता है। स्पिन मतलब रेशम का धागा निकलता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने बेसिक चीज़ समझी बहुत शॉर्ट में, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।